नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे और खुश होंगे। मैं आप सबकी शालिमा, आप सुनने जा रहे गुस्ताख दिल में आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे शालिमा एक खूबसूरत कहानी। तो चलिए आपको सुनाते हैं क्या कहानी। तो चलिए सुनते हैं आगे क्या होता है कि प्रीवियस पार्ट। तो फ्रेंड्स, ऐसा होता है कि हमारी मीरा और किया बेचारी अनु को तो ढूंढ लाती हैं और ढूंढ के काफ़ी मशक्क़त के बाद उनको मिल भी जाती हैं। और अब वो मीरा को एहसास होता है कि अब तो बस किया को मनाना ही है। किया मान भी जाती हैं और देखते हैं आगे कि मानती हैं या नहीं। तो वो आती हैं और मीरा बोल रही होती हैं किया को कि तुम जैसे खुश रहना चाहती हो मुझे वैसे मंजूर है। सॉरी, मुझे मंजूर है। तुम प्लीज़ ऐसे मुझसे मुंह ना मोड़ो। तुम्हारे इस तरीके से, इस बिहेवियर से मुझे बहुत तकलीफ़ होता है किया। तो क्या कहती है कि मीरा यहाँ पे सब लोग देख रहे हैं, ऐसे मत करो। किया मीरा को उसको उस घुटने पे जो बैठी हुई होती है उसको उठाती है और ऐसे उनके फेस पे आंसू जो आए हुए होते हैं वो अब रोने लगी होती हैं, या यूँ कह लेगी उनकी हिम्मत ख़त्म हो चुकी होती है। तो कहती हैं कि मीरा, तुम्हें पता है ना कि मुझे तुम किसी के साथ बर्दाश्त नहीं हो, और इस दौरान जो कुछ हुआ है वो चीज़ बहुत सारे सवाल मेरे दिमाग में छोड़ के गया है। मुझे नहीं पता क्या सच है, क्या झूठ है, क्या सही है, क्या गलत है, मगर ये सच है कि तुमसे मैं प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। फिर मीरा कहती हैं कि प्लीज़ आज घर मत जाओ ना, यहीं रुक जाओ। तो जब किया को ये मीरा बोलती हैं तो किया थोड़ा सा मीरा की तरफ, मतलब होते ना क्वेश्चन वाले आंखों से देखती हैं। फिर कहती हैं कि पर क्यों? तो कहती हैं कि प्लीज़ मेरी बस इतनी सी बात मान लो। तो वो कहते ठीक है। अब वो मान जाती हैं और अपने मॉम को फ़ोन करती हैं। कहती कि मॉम मैं आज नहीं आ रही, आज मैं मीरा के घर पे रुक रही। ऐसे जब बोलती तो उनकी मॉम थोड़ा सा उनके फेस पे मुस्कुराहट आती है और कहती कि रुक रही हो तुम वहाँ पे, ठीक है, इस बार सब कुछ ठीक करके ही आना, समझी? ऐसे नहीं आना, मुझे मेरी बहू चाहिए। और किया थोड़ा सा अलग ही वे में शर्माते हुए बोलते ठीक है मॉम। और मीरा ये सब देख रही होती है और उसको समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्या बात हो रही है कि ये शर्मा रही है। और फिर उधर से बोलती हैं कि और मीरा को ज़्यादा परेशान नहीं करना, मैं तुम्हारी हरकतें जानती हूँ क्या। उनकी मॉम बोलती हैं। फिर उधर गीता भी होती है, गीता उनसे फ़ोन ले लेती हैं, कहती हैं कि तो मतलब सब कुछ ठीक है ना किया। तो कहती हैं कि होप सो गीता, सब ठीक ही हो। तो कहती ये कौन सी बात है कि होप सो, मतलब ये तो ठीक होता है या तो नहीं होता है। तो कहती कि पता नहीं। तो कितनी कंफ्यूज लड़की हो यार, तुम उसके घर पर रुकने जा रही हो और पता नहीं कह रही हो। तो कहती हैं कि नहीं, मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, बट मुझे कुछ इस टाइम पता नहीं है, समझ नहीं है, या समझ आ नहीं रहा है। तो कहते हैं ठीक है, नहीं आ रहा है तो समझ लेना और समझा लेना और हमें सुबह बता देना। तो वो हंसते हुए फ़ोन रखती हैं, कहते हैं ठीक है मैं रखती हूँ। फिर मेरा देखते कि उन्होंने फ़ोन रख दिया तो कहती हैं कि क्या बोला आंटी ने। तो कहती हैं कि और क्या बोलेंगे, हाँ बोली, ठीक है तो चलो अंदर।
मीरा किया का हाथ पकड़ती है और उनको अपने घर के अंदर लेके आती हैं। और उनकी मॉम कहती है कि क्या हुआ, किया कुछ रह गया क्या बेटा? तो कहती कि नहीं आंटी, मैंने सोचा कि कुछ बात भी करनी है मेरे मैम से और अनु से भी, तो आज रुक जाती हूँ और मैं कल चली जाऊँगी। और मॉम ने बोला कि थोड़ा लेट भी हो गया है तो तुम उधर ही रुक जाओ। तो कहती हाँ बेटा कोई बात नहीं, आज तुम यहीं रुक जाओ और तुम सब लोग बैठो और मैं तब तक खाना बना लेती हूँ। तो मीरा कहती है कि माँ रहने दीजिए, आज मैं खाना बनाऊँगी। तो उनकी माँ जो होती है कि तुम और खाना आज बनाओगे, क्या हुआ मेरा, तुम कुछ ज़्यादा खुश हो क्या? तो कहती हैं कि हाँ माँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज। और वो एक बार किया की तरफ देखती है और बस खुश हो जाती है। और वो अपनी मॉम को बोलती है कि आप बैठे हैं यहाँ पे किया के साथ। वो किचन में जा रही होती है तो अनु को ऐसे डरा हुआ सहमा हुआ देख के, क्योंकि अनु इतने देर से कुछ नहीं बोल रही होती है, तो कहती है कि इसको क्या हुआ, ये कुछ बोल क्यों नहीं रही? तब तक आलू आती है। आलू बोलती है कि दीदू ये बोल क्यों नहीं रही हो, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, क्या हो गया है, बोलो ना। तो वो कुछ बोल ही नहीं होती। तो किया जो होती है वो उसको अपने पास बुलाती है, क्योंकि दीदू ना अभी थोड़ी सी उसकी तबीयत ठीक नहीं है। आलू, वो दीदी बात करेगी, थोड़ी देर से करेगी, थोड़ा सा उसको रेस्ट करने दो ना, वो काफ़ी थक गई है। और उसका रूम कहाँ है? तो कहती कि उधर है, बड़े प्यार से कहती है। तो कहती चलो दीदू को उसके रूम तक लेके चलते हैं। तो कहती हाँ। फिर जब रूम के अंदर लेके आती है और अनु को बोलती है अनु, तो कहती हाँ हाँ किया। तो कहती कि ये क्या है, तुम ऐसे करोगी तो घर वालों को भी पता चल जाएगा, ये छोटी सी तुम्हारी बहन है, इसको समझ आ रहा है कि तुम्हें कुछ हुआ है, परेशान हो। हाँ प्लीज़ थोड़ा सा नॉर्मल हो जाओ। मैं ये नहीं कह रही कि तुम्हारे साथ जो हुआ है वो सही हुआ है, तुम ऐसे नॉर्मल, मैं क्या बोलूँ, बट तुम घर पे हो, सेफ हो, और मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ मेरे होते हुए तुम्हें कभी कुछ नहीं होगा। और भाई तुम मेरी दो ही तो शालियाँ हो, अगर तुम्हें दोनों लोग को कुछ हुआ तो मेरा क्या होगा? अब जहाँ तक मुझे नॉलेज है तुम्हारी बहन बहुत बोरिंग है, तो कोई तो कंपनी देने वाला चाहिए ना। तो थोड़ा सा मजाकिया वे में क्या बोलती है। तो अनु हंसने लगती है और कहती है कि तुम मान गई और दी को माफ़ कर दिया ना? तो कहती है कि हाँ, अब जब मेरी माँ ने तुम्हारी बहन को अपनी बहू बना लिया है तो मेरी क्या ही औकात है यार कि मैं तुम्हारी बहन को मना कर सकूं। तो वो हंसने लगती हैं और उनको हक करती हैं किया को, और कहती हैं कि ठीक है, तब जब हमारे घर की बहू बनोगी या दामाद, तो कहती हैं कि तुम जो बना लो मैं वो बन जाऊंगी। थोड़ा सा माहौल को लाइट करते हुए किया अनु से बोलती हैं नहीं नहीं, पहले तो तुम्हें बड़ा कॉन्फिडेंस था कि नहीं तुम्हें जीजा बनना है, तो ये देखिए अभी भी है, तुम दोनों ना मुझे जीजा ही बोलना। तो कहती है कि जो आलू दे, पर क्यों, मैं आपको क्यों बोलूँगी? तो वो हंसने लगते हैं दोनों और कहते कुछ नहीं बेटा, चलो तुम दोनों फ्रेश हो लो और आ जाना फिर बाहर। और कहते कि तुम भी फ्रेश हो लो दी के रूम में जाके। तो अनु बोलती है, तो कहती कि हाँ मैं जाती हूँ, तुम लोग फ्रेश हो लो। वो आती है और
उसकी माँ जो होती हैं, जो मानो कि या कि यूँ कह लें मीरा की, तो वो बैठ के टीवी ऑन करके देख रही होती हैं। वो धीरे से उठ के जाती है। मीरा जब किचन में होती है, किचन में वो खाने की तैयारियां सब कुछ कर रही होती हैं, तो किया पहुंचती है और किया वहाँ जाके खड़ी होती है, तो कहती है कि मैं कुछ हेल्प करा दूँ। तो कहती हैं कि नहीं, कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं है, आप बैठो मैं बना के आती हूँ। तो कहती है ऐसे कैसे तुम्हें हेल्प की ज़रूरत नहीं है, मैं बोल रही हूँ ना, बताओ क्या करना है। तो कहती हैं कि अरे कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं है, आप जाओ बैठो मैं करके आती हूँ, कुछ ही टाइम में सब कुछ हो जाएगा। अरे मेरे ना बहुत ज़्यादा जिद करती हूँ, मैं जो पूछती हूँ ना वो बता दे करो, कुछ हेल्प चाहिए तो कहती है हाँ चाहिए ना। वहाँ वहाँ पे सॉल्ट का डब्बा रखा हुआ, वो दे दो। तो सॉल्ट का डब्बा रखा हुआ है, तो कहाँ मेरा बार बार पूछे जा रही होती है। वो सॉल्ट की जगह पे वो शक्कर दे देती है, कहती कि मीरा ये लो। तो कहती है कि यार ये शक्कर और सॉल्ट में फ़र्क नहीं पता चलता क्या। तो कहती है कि दोनों ही तो सेम दिख रहे हैं। तो कहती है कि फिर भी नहीं पता चलता। तो कहती हैं कि बिल्कुल पता चलता है, तुम पता तो चलाओ, ऐसे बोल देती हैं। तो मेरा थोड़ा सा हंसने लगती हैं और मतलब उनके फेस पे स्माइल आ जाती है और कहती हैं कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम रहने दो। तो वो उनका हाथ थोड़ा सा साइड करके उनके आगे आती हैं, जैसे आगे आती हैं तो मतलब उनको एहसास होता है कि वो मतलब उन्होंने क्या किया है। मीरा और किया इतने करीब खड़े होते हैं और भाई दोनों एक दूसरे से प्यार करते ही हैं, तो फीलिंग्स भी होंगी, ऑफ कोर्स होंगी। तो किया को किया तो ऐसे देख के और जब वो सारी चीज़ें डब्बे वगैरह देख रही होती है, मीरा को थोड़ा सा वो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती है, अब वो अपने डब्बे निकालने लगती है। मगर किया उसके जब पीछे खड़ी होती है, उसका बैग, फिर उसके बैग से उसके कमर पे उसकी नज़र जाती है और वो जस्ट टच करने ही वाली होती है, तब तक वो टर्न हो जाती है। तो फिर जो होता है, मीरा ऐसे काम करते हुए उसके चेहरे पे पसीना आ रहा होता है, तो कहती कि तुम रहने दो मीरा, तुम थक जाओगी। तो किया जब ये कहती है तो मीरा कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैंने कभी खाना नहीं बनाया है। तो कहती कि नहीं नहीं, मुझे पता है कि खाना तुमने बनाया है, तुमने बनाया भी होगा, खिलाया भी होगा, पर अभी तुम थक जाओगे, रहने दो। तो कहती कि नहीं, मैं नहीं थकूँगी, एक काम बस कर दो, ये फेस पे जो ये बाल आ रहे हैं ना, थोड़ा सा इसको साइड कर दो। तो वो आती है और बड़े प्यार से उसके बालों को कानों में फंसाते हुए बाल को क्लिप करती है। ऐसे जब करती है और इतने नज़दीक खड़े होके, तो कहीं ना कहीं अब किया भटक रही होती हैं और उसका रिफ्लेक्शन जो होता है ना, जो बर्तन रखे हुए होते हैं कि वो क्या करने जा रही है, तो मीरा देख रही होती है, उसका रिफ्लेक्शन दिख रहा होता है। तो जैसे किया उसके नेक पे किस करती है, तो मीरा का जो होता है ना कि होश या आँखें दोनों ही बंद और खोसी जाती हैं और किया को बोलती है कि किया क्या कर रही हो, कोई आ जाएगा। तो कहती है कि कोई नहीं आ रहा। सौशु मॉम टीवी देख रही हैं और अनु अपने कमरे में है, तो मैंने उसको खुद जाके छोड़ के आई हूँ। तो कहती हैं कि पर ऐसे, तो कहती कि हाँ फिर कैसे, नहीं प्लीज़ अभी तुम जाओ ना। तो ये बात जब बोलती हैं
कहती है ठीक है जा रही हूँ मैं। फिर वो जब जाने लगती हैं तो मेरा को अच्छा भी नहीं लगता। वो फिर उनको बड़े घूर के देखती हैं किया को। तो जब वो घूर के देखती हैं तो किया समझ जाती हैं कि मेरा जाना इसको अच्छा नहीं लग रहा। तो कहती है क्या है मेरा, तुम ना यहाँ रुकने दे रही हो ना जाने दे रही हो, तो मैं करूँ क्या। तो कहती है मुझे नहीं पता। तो फिर वहाँ पे वो खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं ठीक है तुम करो। फिर वो साइड खड़े होके वहाँ पे जो गाजर रखा हुआ होता है उसको खाने लगती हैं। जब वो खा रही होती हैं और वो किया जो होती है मीरा को बड़े गौर से देख रही होती हैं, तो जैसे टर्न होती हैं वो सब्जी चलाने के लिए, जो सब्ज़ी बना रही होती है, बनाने के बाद वो जब जैसे ही टर्न होती है तो देखती हैं कि मीरा ऐसे किया उनको ऐसे घूर रही है। तो कहती हैं कि क्या तो ये कुछ नहीं, जब तुम्हें मुझे यहाँ पे रोक के ही रखना है तो पहले क्यों बोल रही थी कि कोई आ जाएगा देख लेगा। तो कहती हैं कि मेरी मर्ज़ी। तो फिर कहती है कि अच्छा ऐसा, कहते कि हाँ ऐसा। तो फिर वो धीरे धीरे उनके करीब आके खड़ी होके उनके कमर में हाथ डाल के उनको अपनी तरफ खींचते हुए कहती है कि पर ठीक है अपनी मर्ज़ी चला लो, फिर मैं अपनी मर्ज़ी चला लेती हूँ। थोड़ा सा डोमिनेटिंग वे में। तब तक अनु पानी लेने के लिए आती हैं। तो जब ऐसे इन दोनों को एक दूसरे के करीब खड़े देख के कहती कि सॉरी 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 गाइस मैंने आप दोनों किया। तो क्या वो दोनों अलग फट से अलग खड़े हो जाते हैं, दोनों दो तरफ के मुंह कर लेते हैं। तो अनु कहती है कि मैं सॉरी मेरे से गलती मिस्टेक हो गई है, क्या प्लीज़ मेरे को मारना नहीं बाद में, मैंने जानबूझ के नहीं किया। तो थोड़ा सा अनु थोड़ा सा लाइट बिहेव कर रही होती है, उसको भले ही उसके चेहरे पर डर दिख रहा होता है मगर थोड़ा सा वो नॉर्मल हो चुकी होती है क्योंकि किया ने उसको काफ़ी अच्छे से समझाया होता है। तो उसके वजह से वो नॉर्मल हो चुकी होती है। उसके दिमाग में सब कुछ सही हो चुका होता है मगर थोड़ा बहुत तो डर अभी भी होता है। और सॉरी मैंने ये सब जानबूझ के नहीं देखा और ये बस मैंने थोड़ा ही देखा। तो कहती है कि अनु की बच्ची तुम यहाँ पे आके थोड़ा ही देखा और पूरा देखा कर रही होती है और ये भागने लगती है उसके पीछे। किया भी उसको दौड़ा रही होती है, अनु आगे भाग रही होती है, ये भागम भागी चल रही होती है। उसकी मॉम बोलती है कि अरे बेटा ऐसे क्या हो गया तुम भागने लगे। तो कहती है कुछ नहीं मॉम मैंने कुछ ज़्यादा ही कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ किया का देख लिया तो इसलिए ये। तो कहती हैं कि क्या हुआ किया। तो कहती हैं कुछ नहीं आंटी बस इसको सबक सिखाना है, ये फालतू की बात करती रहती है। ये दोनों एक दूसरे के पीछे भाग रहे होते हैं, मेरा देख के ऐसे भागते हुए। वो हंस रही होती है फिर अपने काम में लग जाती है। थोड़े ही देर में वो सारा काम ख़त्म कर लेती है और वो कहती है कि माँ खाना बन गया मैं फ़्रेश हो लेती हूँ। तो कहती है कि बेटा किया भी फ़्रेश नहीं हुई है अभी तक, तो तुम उसको भी ले जाओ अपने कमरे में, उसको भी बोल देना कि वो फ्रेश हो ले और तुम अपना कोई लोअर टी शर्ट दे देना उसको कि वो चेंज कर ले। तो कहती हैं कि ठीक है माँ। किया वो बोलती हैं वो अनु के रूम में होती है, अनु के रूम से किया आती है, कहती है कि फ़्रेश हो लेना था। तो कहती हैं कि मैं फ़्रेश हो ली अनु के रूम में ही हो ली थी। तो कहती हैं कि ओके तो चेंज कर लो, ये लोअर टी शर्ट वगैरह कुछ पहन लो कंफर्टेबल सा। तो कहते हैं हाँ ठीक है तो चलो आओ, क्योंकि मीरा ने अभी चेंज नहीं किया होता है और वो पुराने ही मतलब पुराने कह रहे हैं, वो जो स्कूल से पहनी हुई होती है वही कपड़े में होती है जो साड़ी पहनी होती है। और वो कमरे की तरफ जाती है और कहती है कि पहले आप चेंज कर लो। अपने कपबोर्ड से उसको एक लोअर टी शर्ट निकाल के देती है और बोलती है कि जाके चेंज कर लो। तो वो वहीं पे चेंज करने लगती है। तो कहती है कि क्या क्या किया यहाँ पे, मतलब कुछ भी। तो वॉशरूम में जाके चेंज करना। तो कहती है कि अच्छा इतनी शर्म आ रही है मेरा, आंखें बंद कर लो। तो कहती हैं कि
अब मैं क्या करूं, क्या हो? तो कहती कि वही जो समझ रही हो, उसको छेड़ते हुए, और कहती हैं कि तुमसे भी क्या शर्माना है मीरा। हाँ। और थोड़ी देर में जब ये बोलते हुए उसके करीब आके खड़ी होती है और दोनों एक दूसरे की नज़रों में ऐसे खो रहे होते हैं, तो तब तक उसकी माँ की आवाज़ आती है कि बेटा खाना लग गया है, आ जाओ। तो कहते कि अरे यार, तो फिर दोनों अलग होते हैं। और अब मीरा जो होती है वो अपने कपड़े निकालती है, वो सूट निकालती है और वो जाती है, थोड़ा सा फ्रेश होती है और कपड़े चेंज करके वॉशरूम से आती है। और मीरा को किया देखती है, किया भी चेंज कर चुकी होती है, रूम में ही चेंज की होती है वो, और कहती है मीरा की चले नीचे। तो कहती हैं कि मेरा तो मन बिल्कुल नहीं है, कहो तो हम यहीं रुक जाए। तो कहते कि पहले खाना खा लो चलो। ऐसे मतलब ऐसे बिहेव किया कर रही होती कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। और ये दोनों नीचे खाने के लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये अब हम कल सुनेंगे कि आखिर क्या होता है, कैसे होता है, या इन दोनों में कुछ और होता है। तो बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।